वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 11 बजने ही वाले हैं। आपको पता है कि हमारा सेशन जो है 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग भी रेडी हो जाया करिए 11 बजे अपनी कॉपी और पेन लेकर। और साथ ही साथ जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आपको लगे उसके कीवर्ड्स आप लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, जिससे आपको हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है तो उसमें आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये क्या होता है भाई? जो जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्रोथ डिपेंडेंट ऑन वो मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। जो इसकी मूवमेंट होती है वो ग्रोथ पर डिपेंड करती है। और इसमें आप क्या पढ़ोगे, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो growth independent movement do not result in the growth of plants। प्लांट्स की ग्रोथ पर ये डिपेंड नहीं होता है। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको हम नेस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्लांट है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे वो है आपका फोटोसिंथेसिस है, या मतलब फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट, इट मीन्स लाइट, वाटर, टच, इन सब पर इसका क्या ये कैसे इफ़ेक्ट डालता है प्लांट की ग्रोथ पर, इसके बारे में बताया गया है। जैसे दो तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, ट्रॉपिक मोमेंट और नेस्टिक मोमेंट। तो ट्रॉपिक मोमेंट को हम कहेंगे ग्रोथ जो होती है वो पूरी तरीके से, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है किस पर? जो एक्सटर्नल इफेक्ट हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, जैसे हीट, लाइट, टच, वाटर, इन सब पर ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है। तो उसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसी डायरेक्शन में होने लगता है, जिस तरफ से उसे स्टिमुलस मिल रहा है उसी तरफ से वो ये अपना रिस्पॉन्स करने लगती है, प्लांट भी उसी तरफ से रिस्पॉन्स करने लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट है वो जो हमें लाइट का जो स्टिमुलस हैं उन पर उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में आप इसमें डिस्कस करोगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या 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 इफ़ेक्ट पड़ते हैं इसमें। तो दूसरा जो है हमारा, द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, हाँ, द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus, that is called nastic moment। क्या कहलाता है ये? nastic moment कहलाता है। तो बच्चों जो अभी इसके पहले मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करा दिया था कि जो प्लांट है आपका, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर आप उस पर एक्सटर्नल स्टिमुलस पड़ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके प्रति जो है वो प्लांट रिस्पॉन्स करेगी ना, क्रिया करेगी। तो अगर वो उस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं करती है जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस उसको अफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो मूवमेंट होता है, यानी कि प्लांट का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। अब देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो कैसे नेस्टिक मूवमेंट से डिफर होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस का इफेक्ट पड़ा उसी डायरेक्शन में उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बट नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस। समझ में आ रहा है? तो नेस्टिक मूवमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, जहाँ जो स्टिमुलस अपना इफेक्ट डाल रहा है उस तरफ उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पहला आपका क्या हो गया, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट, और नेस्टिक मूवमेंट में नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट।
ठीक, ये कीवर्ड्स आप लोग लिखते चलो कि ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शनल मूवमेंट होता है और नेस्टिक मूवमेंट में नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट, इट इज़ नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट। चलिए, ट्रॉपिज्म में क्या होता है कि ऑल ट्रॉपिज्म आर ग्रोथ मूवमेंट बट ऑल नेस्टीज में और मे नॉट बी अ ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ पर आ जाइए, पहला क्या था डायरेक्शन, दूसरा क्या है ग्रोथ है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट क्या है, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो सकता है। द फोल्डिंग of the leaves of a sensitive plant on touching is not a growth movement, but the opening and closing of petals of flowers by the action of sunlight is a growth movement। अब आप देखोगे ग्रोथ मूवमेंट क्या है और ग्रोथ मूवमेंट क्या नहीं है। जैसे कोई सेंसिटिव प्लांट है, उसको आप टच करते हो तो उसकी पत्तियां फोल्ड कर जाती हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है। अगर हम प्लांट को छू रहे हैं और पत्ती उसको अपने फोल्ड कर ले रही है फॉर्म में, तो उसको हम ग्रोथ मूवमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही फ्लावर है, फ्लावर्स के पेटल हैं, वो बंद हो जा रहे हैं, खुल जा रहे हैं सनलाइट के इफेक्ट से, तो क्या हो जा रहा है, तब ये हम इसको कहेंगे ग्रोथ मूवमेंट। तब इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट। ठीक, अब देखिए दूसरा हमारा क्या है कि एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अच्छा, ये डिफरेंस आपको देखना है कि क्या डिफरेंस होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट में और नेस्टिक मूवमेंट में। तो पहला तो आपको समझ में आ ही गया है कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, अब धीरे धीरे करके आप इसको समझ रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। अभी मैंने जितना बताया वही चीज़ इसमें दिया गया है कि मूवमेंट ऑफ, ये देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ सच अ रिस्पॉन्स, एग्जांपल ऑफ सच अ रिस्पॉन्स इन इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, दैट इज फोटोनेस्टिक। अगर ये किसके रिस्पॉन्स से हो रहा है, लाइट के रिस्पॉन्स से हो रहा है कि फ्लावर का क्लोज होना, फ्लावर का ओपन होना, दैट इज क्या हो गया, फोटोनेस्टिक, यानी कि लाइट के इफेक्ट से हो रहा है। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं, ठीक, अरे यूग्लिना है या क्लेमाइडोमोनास है, ये भी लाइट की तरफ घूम जाती है, ठीक। चलिए, और उसके बाद फिर हमारा सेकंड है, चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इन सेंसिटिव प्लांट्स द प्लांट्स मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। जितने भी सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं, टच करते हो तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। छुई मुई का पौधा है, जैसे आप उसको छूते हो तो क्या होती है, मुरझा जाती है, ठीक। द मूवमेंट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। जहाँ पे हम उसको टच करते हैं उसी पॉइंट पर उसका मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल The plants also use an electrical means the information from the cells to cell, but unlike in animals, there is no specialized tissues in plants for the transmission of information. देखिए, sensitive plants में the plants move its leaves in response to touch. जहाँ पे आप उसको टच करोगे वहाँ पर वो रिस्पॉन्स करती है। अगर आप लीव्स पर टच करते हो तो वो प्लांट्स जो होगी वो मूव करेगी। द मूवमेंट टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। अच्छा, जहाँ पे हम उसको टच करते हैं वहाँ पर और जो मूवमेंट होता है उस जगह से वो डिफरेंट होती है, ठीक। जैसे हमने टच किया फ्लावर पे टच किया, पत्तियाँ जो हैं उसकी मुरझा गई, या प्लांट किस स्टेम को टच किया तो इफेक्ट पड़ गया उसकी, तो ये है। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन,
प्लांट्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल केमिकल माध्यम यूज़ करते हैं इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। कहाँ पे कन्वे करेंगे, फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को ये पहुंचाते हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ इन प्लांट्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन जैसे एनिमल्स में क्या होते हैं कि सब चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, प्लांट में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें, ठीक। अच्छा, नंबर 4 देखिए, finally some cells must change their shape in order for movement to happen. Plant cells change their shape by changing the amount of water in them. अगर हम वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, तब क्या होगा, प्लांट सेल्स जो होंगे वो उसका शेप कैसा होगा, बदल जाएगा, उसी हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप। क्या रिजल्ट मिलेगा उससे कि या तो वो प्लांट स्वेल कर जाएगा या फिर श्रिंक कर जाएगा, मुरझा जाएगा, इसी वजह से उसका जो शेप होता है वो बदल जाता है, तो शेप इसका बदल जाएगा। जैसे इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ह्यूरा क्रेपिटन्स, स्टाइलिडियम और क्रेपिंग डॉगवुड, एक्बैलियम, इलाटेरियम, बिटर क्रेस, टचमिन और